हमने ये देखा कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो सॉलिड है वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड है वो गैस बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो क्या होगा। वॉट हैपन व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर। गैसेस के साथ क्या होगा, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है between the particles decreases and turn into liquid state। जो गैसेस है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी अगर उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू अ लिक्विड बाय कूलिंग डाउन इट्स टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम अर्थ। अब हम देखेंगे लिक्विड के साथ क्या होगा अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड के बीच में, द पार्टिकल्स डिक्रीजेज एंड टर्न इनटू अ सॉलिड स्टेट। एग्जाम्पल इज फॉर्मेशन ऑफ आइस। ये भी हमने देखा कि जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक और टर्म है यहाँ पर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस व्हेन द solid change of a state of a solid directly into gas, and vice versa is known as sublimation. For example, camphor is a solid that directly evaporate into water without changing into liquid state. सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली चेंज होता है गैस में, और वो लिक्विड में चेंज नहीं होता। पहले वो डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, वो लिक्विड में चेंज नहीं होता। और इसका एग्जाम्पल है कैम्फर। कैम्फर कपूर पूजा घर में यूज़ होता है, आपने देखा होगा। ये मैंने एक चार्ट लगाया, ये आप पढ़ लेना। स्टेट ऑफ मैटर जब चेंज होते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट, अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो उस पर इफेक्ट क्यों होगा, मतलब क्या इफेक्ट होगा। बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन ब्रिंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्लोज टू ईच अदर, देयर बाय इंक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी लैंग्वेज लिखी है। व्हेन वी कंप्रेस एंड डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस, दैट गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। जब हम गैस का टेम्परेचर कम कर देते हैं, उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो जो गैस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसका एक एग्जांपल है ड्राई आइस, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में ड्राई आइस कहते हैं। इट कैन टर्न इनटू अ गैस बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन एक फिनोमिना होता है जो लिक्विड को वेपर में चेंज करता है एट ए गिवन टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो किसी भी गिवन टेम्परेचर पर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। अब मैं फटाफट बता देती हूँ फैक्टर्स ऑफ दैट इफेक्ट द इवेपोराइजेशन। फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं इवेपोराइजेशन को। इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज द इवेपोरेशन। जब हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो उसका इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज द इवेपोरेशन। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, डिक्रीज द इवेपोरेशन। अगर ह्यूमिडिटी आपने देखी होगी बारिश के टाइम पर, वो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, तो वो इवेपोरेशन के रेट को डिक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज इन विंड स्पीड, इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जो विंड स्पीड होती है वो इवेपोरेशन के रेट को इंक्रीज कर देती है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इवेपोरेशन, यह फटाफट पढ़ लेते हैं। इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस बिकॉज व्हेन अ लिक्विड टर्न इनटू अ गैस इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी which is must obtain from its surroundings. The energy is in a form of heat, and as the heat evaporates, energy evaporates, the surrounding cools. जो evaporation होता है वो एक कूलिंग प्रोसेस होता है, जो लिक्विड टर्न हो जाता है गैस में, ठीक है। इसको बहुत इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड करता है। तो जो आसपास की एनर्जी है उसको भी वो एनर्जी के फॉर्म में फॉर्म ऑफ हीट और हीट एनर्जी को एवेपोरेट करके ले जाता है। आसपास की हीट को भी, एनर्जी को भी वो अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे जो कूलिंग हो जाती है जहाँ पर भी एवेपोरेशन होता है। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर बिकॉज इन समर we get more sweat and sweat evaporates. It take energy from the body surface and keep body cool, absorb the sweat easily, expose into the atmosphere. Evaporation takes place easily. हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं क्योंकि कॉटन जो होता है वो हमारे पसीने को, स्वेट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है,
जिससे इवेपोरेशन अच्छा हो पाता है और हमारी बॉडी को अच्छा महसूस होता है, इसलिए हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। अभी फटाफट से एक क्वेश्चन है, व्हाई डू द ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द सराउंडिंग्स ऑफ द ग्लासेस? There were the water vapor present in the air when they come in the contact of a wall, that the cold water in they condense. As a result, their state change into a gaseous state and forming the tiny droplets of wall of the glasses. जब हम किसी भी वाटर के ग्लास को, ठंडा जो पानी होता है उसको हम रखते हैं कहीं पर, तो उसके आसपास एक वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं ना ग्लास के आसपास, तो क्या पानी बाहर आ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हम वाटर का ग्लास रखा है उसके आसपास का सराउंडिंग ठंडा होता है, तो जब ग्लास ठंडा होता है तो आसपास के सराउंडिंग में जो भी गैस के फॉर्म में हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनके टेम्परेचर को लो कर देता है, जिससे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आकर हमारी ग्लास से चिपक जाते हैं। ये इसका आंसर है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर होते हैं। तो यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू, and if you like this video please make sure to subscribe the channel and like this video, and again I am saying that if you have a doubt please comment down in the comment section. Thank you very much, take care, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।